नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर आप करना चाहते हैं कोई भी नर्सिंग संबंधित कोर्स, तो अब इसका सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज होने जा रहा है। इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। साथ साथ मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूं। वो किस चीज़ के लिए? वो है पूरा ड्राफ्ट। आप पढ़ सकते हैं, 47 पेज का ड्राफ्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। और इस ड्राफ्ट को आप पूरा पढ़ने के बाद और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि अब आने वाले टाइम में नर्सिंग के क्षेत्र में किस तरीके से बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। तो फिलहाल आपको इसके मेन एस्पेक्ट बता देता हूं ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए, और इसके बारे में एक एक बिंदुओं पर हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिलहाल नर्सिंग फील्ड में क्या चल रहा है। फिलहाल स्थिति ये है कि नर्सिंग में जीएनएम और एएनएम ये दो कोर्सेज हो रहे हैं, और इनमें क्वालिफिकेशन दोनों में अलग अलग रखी गई है, और इसमें साथ साथ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए भी अलग अलग तरीके से आरक्षण का कोटा निर्धारित है। ये फिलहाल इस तरीके से सिचुएशन में चल रहा है, और काफ़ी जगह से ये चीज़ आ रही थी कि जीएनएम कोर्स बंद हो रहा है, और एएनएम के लिए था कि वो केवल गर्ल्स के लिए है। जीएनएम में होता क्या है कि 20% बॉयज़ के लिए है और बाकी 80% गर्ल्स के लिए है। ये फिलहाल सिनेरियो था। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो वैसे तो ये कोर्स टोटली देखा जाए तो साइंस बायो के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारी कॉलेजेस आर्ट्स और अन्य फैकल्टी के स्टूडेंट्स को भी अलाउ करते हैं जीएनएम कोर्स के लिए। एएनएम के लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, और कहीं किसी स्टेट में एएनएम के लिए अलग गाइडलाइन है, कहीं किसी स्टेट में जीएनएम के लिए अलग गाइडलाइन है। दूसरी बात यह है, फिर आप कहीं से भी कोर्स करो, आपको जिस स्टेट में जॉब करनी है उस स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, वरना आपका किया कराया कोर्स भी बेकार हो जाता है, ठीक। तो ये पोजीशन अभी तक थी। अब इसमें काफ़ी सारे बदलाव की संभावना सरकार को दिखी, और सरकार ने इसमें बदलाव करने के लिए पूरा मानस बनाया, और इसके लिए पूरा एक ड्राफ्ट अभी बना लिया। तो ड्राफ्ट की मेन बातें आपको बता देता हूँ, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा बिंदु है प्रभावित करने वाला, वो ये है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर नर्सिंग में एडमिशन के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसका मतलब पूरा देश एक एग्जाम, पूरा देश एक सिलेबस, पूरा देश एक साथ एग्जाम, पूरा देश एक साथ सिस्टम, ठीक है। तो इससे अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। वो टाइम, पैसा, समय की बर्बादी बचेगी। जिसको इस फील्ड में जाना है वो इस फील्ड में जा सकता है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी का ये हिस्सा हो सकता है। हालांकि ड्राफ्ट में ये जिक्र नहीं किया है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी 2021, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 क्या कहती है कि आगे आने वाले टाइम में आपको जिस फील्ड में जाना है आप उस फील्ड में जा सकते हैं, और उसी के हिसाब से आपको एजुकेशन दी जाएगी। तो हो सकता है कि ये जो नया बिल है, ये जो नया ड्राफ्ट है, ये इसी पॉलिसी का हिस्सा हो। तो ड्राफ्ट हम देख लेते हैं कि खास करके नर्सिंग में एडमिशन के लिए ये ड्राफ्ट बनाया गया है। पूरी तरीके से नर्सिंग का सिनेरियो चेंज कर देता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि आपको नर्सिंग का पूरा कोर्स करना होगा पहले तो, ठीक है। तो नर्सिंग का कोर्स है, इसमें अलग अलग डिवाइड था, कहीं 2 साल का है, कहीं इंटर्नशिप को लेकर के कुछ विवाद थे, इस तरह की चीज़ें थी। तो पूरे देश में एक ही सिनेरियो रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको नर्सिंग का ये कोर्स पूरा करना होगा, फिर आपको 2 साल इसकी प्रैक्टिस पूरी करनी पड़ेगी, और फिर इस पीरियड के बाद आप मरीजों को दवा लिखने के काबिल हो जाएंगे, यानी कि आप पूरी तरीके से मरीजों को चेक कर सकते हैं, उन्हें दवा दे सकते हैं। अब किस स्तर पर मरीजों की जांच आप कर पाएंगे, किस स्तर पर उन्हें प्रेस्क्रिप्शन दे पाएंगे, ये ड्राफ्ट का एक अंदरूनी विषय है। बहुत इसको आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, या फिर इस पर और भी गाइडलाइन आनी बाकी है। तो हम इसको यूं मान लेते हैं। तो 3 फेज हो गए। पहला आपको नर्सिंग कोर्स करना है, दूसरी बात आपको 2 साल का प्रैक्टिस कोर्स करना है, और फिर तीसरी बात आप यानी कि 3rd फेज में जाकर के आप मरीजों के लिए प्रेस्क्रिप्शन लिख पाएंगे, दवा लिख पाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने वीडियो बनाया नर्सिंग का, तो उसमें कमेंट भी बहुत सारा आए थे कि सर क्या जीएनएम या नर्सिंग करने के बाद गांवों में हम लोग अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं क्या? तो ये जो आपका सवाल था, उसका जवाब ये नया बिल ड्राफ्ट दे रहा है। बिल का नाम एक बार आपको बता देता हूं, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2020। फिर से सुन लें, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2020। तो ये अवेलेबल है आपको लिंक पर, आप इसको पढ़ लेना बड़े आराम से, ठीक है। तो इसमें जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो भाई पहली बात ध्यान रखना, वो मेरे भाई बहन जिनकी इंग्लिश अच्छी है वही कोशिश करें। दूसरी बात, जो साइंस बैकग्राउंड से वही कोशिश करें आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो इसमें हालांकि एग्जाम आपका इंग्लिश में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ड्राफ्ट जारी किया गया है, और इसका जो एग्जाम होने वाला है उसका मैं आपको बता देता हूं। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी
एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा। कब से होगा? 2021 या 22, अभी कुछ नहीं है, अभी केवल बिल है, केवल ड्राफ्ट है। अभी इसका कानून अधिनियम नोटिफिकेशन होना बाकी है, यानी कि अभी इसमें काफी काम बाकी है और हो सकता है अभी ये आम राय जानने के लिए पब्लिक के सामने भी रखा जाए। तो इसलिए फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा कमेंट आप डालें, अपनी राय इसके बारे में बताएं ताकि ये चीजें ऊपर तक पहुंच सके और इस बिल में उन जरूरी सुझावों को, जरूरी कमेंट्स को शामिल किया जा सके, सरकार तक पहुंचाया जा सके, ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आसानी हो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए या फिर इस कोर्स को करने के लिए। क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो काफी अच्छा मनी मेकिंग कोर्स साबित हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप ये कोर्स करते हैं तो जॉब की करीब करीब गारंटी रहती ही है। अभी तक एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस अपने अपने स्तर पर हर स्टेट एक इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है लेता था, फिर इसमें एडमिशन होते थे। राजस्थान की बात करें तो जीएनएम के फॉर्म भरे गए थे और इनमें भी मेरिट के हिसाब से एडमिशन हुए। इसी प्रकार एएनएम में होता है, लेकिन कुछ स्टेट में इसमें एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो हर स्टेट की अलग पॉलिसी थी, अलग अलग टाइम था, एक एक स्टेट का बंदा कई कई स्टेट में जाकर के देता था या फिर काफी दूर जाकर के वो कोर्स करता था। वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही बार एग्जाम होगा, ये सबसे बड़ा इसमें एक अच्छी बात है। एक बात और, अभी तक प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अलग से काउंसिल बनी हुई थी, वो एग्जाम करवाती थी, फिर मैनेजमेंट कोटे से सीटें बेची जाती थी, काफी महंगा कोर्स हो जाता था। तो अब इसमें एक ये जो एग्जाम होने वाला है नेशनल लेवल पर, इसी के थ्रू प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजों में एडमिशन होगा। जो पहली काउंसलिंग आपकी होगी एग्जाम को क्लियर करने के बाद, वो होगी सेंट्रल लेवल पर। तो शायद हो सकता है इसमें आपको स्टेट्स अलॉट किए जाएं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसके बाद स्टेट काउंसलिंग कराएगा, तो वो स्टेट जो काउंसलिंग कराएगा वो आपकी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजों के लिए होगी। तो अब अलग अलग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, कोई बंदा प्राइवेट से कर रहा है, फिर उसको लगता था कि मेरा गवर्नमेंट में नंबर आ सकता है इस कोर्स को करने के लिए, तो वहां फीस काफी कम है, इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की फीस का जो फर्क है वो 100 गुना के आसपास है। तो इसलिए इतना ज्यादा फर्क होता है, तो इसलिए कोशिश करते हैं सब बंदे की गवर्नमेंट कॉलेज से नंबर आ जाए। तो इसमें सरकार को इसकी जो फीस है वो भी निर्धारित करने में काफी सहूलियत होगी और काफी सुविधा जो मेरे भाई बहनों को भी मिल सकेगी। अब बात कर लेते हैं एग्जिट एग्जाम की। तो इसका जो फाइनल ईयर का एग्जाम होगा वही एग्जिट एग्जाम माना जाएगा। अब काफी सारे ऐसे मेरे भाई बहन जो विदेशों से ऐसे कोर्स करके आते हैं और फिर यहाँ करके प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको भी एग्जिट एग्जाम देना होगा। जैसा कि आपने देखा होगा एमबीबीएस के लिए भी ऐसा ही किया गया। मान लीजिए कोई बाहर से एमबीबीएस करके आता है तो उसको भी इंडिया में आकर के एग्जाम देना होता है और उसके बाद फिर वो यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसमें भी ऐसा ही किया गया है कि बाहर से अगर मान लीजिए आप किसी फॉरेन से कहीं से भी ये कोर्स करते हैं नर्सिंग का, तो आपको वो कोर्स करने के बाद एग्जिट एग्जाम यहाँ भी देना होगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाएंगे या काम कर पाएंगे, जॉब के यहाँ लायक होंगे। अब इसमें अलग अलग चीजें बताई गई हैं ड्राफ्ट में। 5 साल 3 साल के वेरिएशंस लगाए गए हैं और आपका जो एग्जाम होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा या 5 साल बाद आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं ड्राफ्ट में। तो मैं भी कोशिश करूंगा इस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद इसके और बिंदु आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा और आप भी इस ड्राफ्ट के ऊपर पढ़ लेना ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कब से होंगे। अभी कुछ नहीं कहा गया क्योंकि अभी ड्राफ्ट है, बिल में ये बातें आई हैं, तो इनमें ये चेंज होना स्वाभाविक है। वो जब होगा जब आप कमेंट करेंगे, आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, वरना तो बिल जैसा है वैसा लागू हो जाएगा। विरोध भी इसके होते रहते हैं जैसा कि पहले भी हुआ था। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो ये वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।